हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेस्ट टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था गरीबी दूर करने के उपाय और गरीबी के क्या क्या कारण थे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे गरीबी दूर करने के सरकार द्वारा किए गए उपाय, कौन कौन सी योजना चलाई गई। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा गरीबी दूर करने के लिए गरीबी दूर करने के लिए सरकार की योजनाएं। ठीक है बच्चों, गरीबी दूर करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या क्या चलाई गई हैं, इसी बिंदु पर दोस्तों हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए, योजनाएं, इसी पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में जो पहला दोस्तों जो कार्यक्रम चलाया गया था सरकार के द्वारा, जिसका नाम है महात्मा गांधी, लिखा हुआ है बच्चों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है बच्चों, पहला ये कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा चलाया गया था और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनरेगा। इसी कार्यक्रम को दोस्तों हम लोग कहते हैं मनरेगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों, मनरेगा की शुरुआत की हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 में इसकी क्या हुई थी शुरुआत। कहाँ से हुई थी, कहाँ से बात करें अगर कहाँ से, तो ये आपकी हुई थी शुरुआत, ठीक, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में। कहाँ से, अनंतपुर जिला। और ये बच्चों आपका जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अनंतपुर जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और इस जिले के पास में एक गांव था, उस गांव का नाम था बंदनापल्ली गांव। ठीक है बच्चों, बंदनापल्ली गांव से किसकी शुरुआत हुई थी, नरेगा और मनरेगा की। कब, 2 फरवरी 2006 में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला, गांव का क्या नाम था, बंदनापल्ली गांव। ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम लोग इसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें, न्यूनतम जो इसमें कार्य रखा गया था उस समय, न्यूनतम कार्य या न्यूनतम काम, वो बच्चों आपका कितने दिन के लिए रखा गया था, 100 दिनों के लिए न्यूनतम कार्य इसमें रखा गया था, 100 दिनों के लिए। ठीक है बच्चों, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे आप लोग मनरेगा कहते हो, इसकी शुरुआत पहली बार की गई थी 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के पास बंदनापल्ली गांव में। इसमें न्यूनतम जो कार्य था वो 100 दिन के लिए रखा गया था। ठीक है बच्चों, मनरेगा इसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद और अगर बात करें, ये जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसका जो प्रारंभ हुआ था तो ये 2006 और 7 में, 2006-7 में ये जो लागू कही गई थी, कितने ज़िले में, 200 जिलों में 2006-7 में 200 जिलों में ये योजना लागू हुई थी। वहीं हम लोग बात करें 2007-8 में, तो 2007-8 में ये आपकी लागू हुई थी 330 जिलों में। लेकिन वहीं हम लोग अगर बात करें 2008-9
2008-9 में अगर हम लोग बात करें 2008 और 2009, तो 2008-9 में ये लागू हुई थी 640 ज़िले में, 640 ज़िले में, 640 ज़िलों में। ठीक है बच्चों, ये आपका था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 अनंतपुर जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश, और इसी जिले के पास में एक गाँव है बंदनापल्ली। ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या था, न्यूनतम जो काम था 100 दिन के लिए रखा गया था, और 2006 में 200 जिलों में, 7-8 में 330 जिलों में, 2008-9 में ये कितने 640 जिलों में दोस्तों ये मनरेगा की शुरुआत लागू की गई थी, लागू। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 में। कहाँ से, अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश, बंदनापल्ली गांव से। न्यूनतम जो काम था 100 दिनों के लिए बच्चों था। 2006-07 में 200 जिलों में लागू हुई, 7-8 में 330 जिलों में, 8-9 में कितने 640 जिलों में मनरेगा दोस्तों क्या लागू हुआ था, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं और इसमें और क्या क्या चीज़ें थी, और क्या क्या चीज़ें थी। अब दोस्तों हम लोग इसी के आगे शुरू करते हैं। तो इसकी दोस्तों और अगर बात करें तो ये 2019 और 20 में अगर बात करें तो 2019-20 में तो ये लगभग कितने ज़िलों में लागू था। 2019-20 में अगर बात करें तो ये 691 ज़िले में, 691 ज़िलों में लागू हो गई थी, 691 ज़िलों में लागू हो गई थी। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, 2006-07 200 ज़िले में, 2007-08 330 ज़िले में, 8-9 640, और 2019-20 में कितने आप देख लीजिए 691 ज़िलों में लागू हुई थी। इसके बाद इसमें बात करें कुल ब्लॉक इसमें कितने थे, कुल ब्लॉक की अगर बात की जाए, कुल ब्लॉक इस योजना में, और ये आंकड़ा 2019-20 का है, कुल ब्लॉक 2019 और 20 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात करें अगर इसमें कुल ब्लॉक, तो इसमें कुल ब्लॉक थे 69-21। ठीक है बच्चों, 69-21 ये कुल ब्लॉक थे। केंद्र और राज्य का इस योजना में जो अनुपात था, केंद्र अनुपात राज्य, तो केंद्र और राज्य का जो अनुपात इसमें रखा गया था प्यारे बच्चों, वो आपका था कितना 90:10, 90:10, 90:10। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार इसमें 90% अपना योगदान, और राज्य सरकार कितना 10% अपना योगदान दे रही। तो इसी अनुपात को ही केंद्र और राज्य का अनुपात कहते हैं, जिसका रेशियो कितना 90:10, 90:10 केंद्र और राज्य का। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अगर इसमें बात करें क्रियान्वयन इकाई, क्रियान्वयन इकाई थी, जो कार्यकर्ता वाली इकाई थी, क्रियान्वयन इकाई थी, वो इसमें बच्चों कौन थी क्रियान्वयन इकाई, वो आपकी थी परिवार। ठीक है ना, परिवार। पहले नरेगा इसे कहते थे, तो नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन, तो इसे पहले नरेगा कहते थे, और यही नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया था, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। और ये नाम कब किया गया था बच्चों, 2 अक्टूबर 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में ये नाम परिवर्तित किया गया था, बच्चों यहाँ पर गलत हो गया। क्रियान्वयन इकाई ये परिवार नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। क्रियान्वयन जो इकाई होगी, जो कार्य करने वाली इकाई है, वो आपका था ग्राम पंचायत थी। ठीक है बच्चों, ग्राम पंचायत, यहाँ पर ये मिस्टेक लिख गया है। क्रियान्वयन जो इकाई थी, कार्य करने वाली इकाई कौन, ग्राम पंचायत। तो आप लोग सही कर लेना बच्चों, क्योंकि अभी भी सुधार हो जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अभी जितने भी आप लोग चीज़ें देख पा रहे हो, जैसे हम लोग बात करें किन किन चीज़ों की, 2019-20 में 691 जिलों में लागू हुई थी।
वहीं पर बात करें कुल बिलाक तो 2019-20 में कुल बिलाक 69-21 थे। केंद्र और राज्य का अनुपात इसमें 90-10 था, यानी कि केंद्र 90% योगदान दे रही थी, राज्य कितना 10%। क्रियान्वयन इकाई कार्य करने वाली संस्था जो इकाई थी वो ग्राम पंचायत थी। ठीक है बच्चों। नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 में। इसको स्टार लगा के रखना, बहुत ही एग्जाम में वन लाइनर में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन कब किया गया? तो ये दोस्तों 2 अक्टूबर है, 20 ना समझ लेना, ये OCT अक्टूबर लिखा हुआ 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019। ठीक है बच्चों। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं लाभ प्राप्त करता, यानी लाभ इसमें किसको मिला था। ठीक है बच्चों। लाभ प्राप्त करता इकाई, लाभ प्राप्त करता इकाई वो थी बच्चों हमारे कौन सी? परिवार, क्योंकि परिवार को ही क्या लाभ इसका मिलना चाहिए था। ठीक है बच्चों। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? 2019-20 का आंकड़ा देखा, 691 जिलों में लागू हुई थी। वहीं पर कुल ब्लाक देखे आप लोगों ने बच्चों तो 69-21 6,921 ब्लाक है। केंद्र और राज्य का हिस्सा 90-10 है। क्रियान्वयन इकाई कार्य करने वाली इकाई कौन सी? ग्राम पंचायत। और नरेगा से मनरेगा जो नाम परिवर्तन किया गया 2 अक्टूबर 2009। और लाभ प्राप्त करता इकाई इसमें कौन सी है? परिवार। ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें और अभी कुछ पॉइंट है उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग आगे अगर बात करें इसी मनरेगा या नरेगा में और कौन कौन से पॉइंट इसमें थे। इसका नाम आप लोगों ने क्या दिया था बच्चों? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। ठीक है बच्चों। इसमें कुछ अभी और पॉइंट है, जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें महिलाओं का जो हिस्सा था बच्चों, महिलाओं का जो इसमें हिस्सा था और ये बात हो रही 2019 में। तो महिलाओं का जो इसमें हिस्सा रखा गया था वो बच्चों मेरे था महिलाओं का हिस्सा 54.8%। ठीक है बच्चों। मनरेगा में देख लीजिए, नरेगा मनरेगा महिलाओं का जो हिस्सा 2019 में था वो 54.8% था। दोस्तों ये आपका सवाल आ चुका है UPPCS में 15 में। महिलाओं का हिस्सा कितना? तो 54.8%। महिलाओं की आवश्यकता जो इसमें नरेगा और मनरेगा में थी, महिलाओं की जो आवश्यकता वो बच्चों आपकी कितनी थी? बात करें तो ये 33% थी। 33% महिलाओं की आवश्यकता थी इसमें। और अगर बात करें तो SC का जो हिस्सा था, SC का हिस्सा जो इसमें रखा गया था, SC का हिस्सा, और ये हिस्सा बात हो रही 2019 में। 2019 में SC का जो इसमें हिस्सा रखा गया था वो बच्चों आपका था 19.82%, 19.82%। इसके बाद और ST का जो हिस्सा रखा गया था, ST का हिस्सा, और ये 2019 की ही बात हो रही, 2019। वो ST का जो इसमें हिस्सा रखा गया था वो रखा गया था 18.27%, 18.27%। इसके बाद औसत मजदूरी जो रखी गई थी, किसकी? औसत मजदूरी मनरेगा की, मनरेगा की वो आपकी जो औसत मजदूरी रखी गई थी, वो रखी गई थी 181.94। ठीक है बच्चों। सुझाव के लिए एक समिति बनाई गई थी, सुझाव के लिए एक समिति बनाई गई थी और इस समिति का नाम था मिहिर शाह समिति। फरवरी 2012 में मिहिर शाह समिति, और ये समिति बनी थी फरवरी 2012। ठीक है बच्चों। मिहिर शाह समिति फरवरी 2012 में ये समिति बनाई गई थी। अब हम लोग इन्हीं के आंकड़ों को दोस्तों एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं।
ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से कैसा भी गहराई वाला पूछा जाए तो इन प्यारे बच्चों से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का जो सबसे कठिन एग्ज़ाम है उसे सॉरी बच्चों, उसे हम लोग IAS कहते हैं, ठीक है ना, DM बनना। और इसके लिए हर एक चीज़ विस्तार के साथ आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई में दीजिए, ठीक। मौज मस्ती से कुछ नहीं होगा, मौज मस्ती से केवल समय पास होता है बच्चों, समय, ठीक है बच्चों। और आप लोग एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा बच्चों, आप लोग अभी तक जितने भी चैनल से पढ़े हुए हैं और जितने भी चैनल से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है या जहाँ जहाँ पर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, सभी को मैच कर लेना। अगर इस तरीके से इकोनॉमिक्स की कहीं अगर क्लास हुई हो तो बच्चों एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स की कहीं पर भी कोई क्लास नहीं हुई होगी जितना मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। महिलाओं का इसमें जो हिस्सा था नरेगा में वो 2019 में कितना था, 54.8, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद महिलाओं की जो आवश्यकता थी वो 33% थी, 33। और SC का जो इसमें हिस्सा रखा गया था 2019 में वो आपका था 19.82%। वहीं पर ST का जो हिस्सा रखा गया था 18.27% बच्चों। वहीं पर औसत मजदूरी थी 181.9%। और सुझाव के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था मीर शाह समिति, मीर शाह समिति। और ये समिति कब आई थी, फरवरी 2012 में, फरवरी 2012 में बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपकी समिति फरवरी 2012 में आई हुई थी और ये सुझाव के लिए बनाई गई थी। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने एक कार्यक्रम देखा जिसे हम लोग नरेगा या मनरेगा कहते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो सभी एग्जाम में आ चुके हैं, सभी मैंने आपको बता दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम और उसमें 20 प्रकार के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। तो कल की क्लास आप लोग लेना मत भूलिए, ठीक बच्चों। अगर आज का वीडियो और नरेगा और मनरेगा आपको अच्छे से समझ में आया हो तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।